हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी, उपयोगिता। इससे पहले जो है सो कई वीडियो अपलोड हो चुका है। जो यूनिट फर्स्ट से था, आज से यूनिट 2 शुरू होगा 12th क्लास का। तो आप इसको समझने से पहले आप जितना भी पहले का वीडियो है अपलोड, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल में जो नए स्टूडेंट होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन जो है, जैसे वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन जाएगा। आइए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं यूटिलिटी। क्या है यूटिलिटी? तो यूटिलिटी जो है किसी वस्तु की मेरिट, गुण या क्षमता को कहते हैं, कैपेसिटी को। कैसी कैपेसिटी? जो किसी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो कैपेसिटी होती है। मान लीजिए एक उदाहरण से इसको हम समझेंगे। ए व्यक्ति है, राम श्याम घनश्याम मोहन जो भी हो, ए व्यक्ति को बहुत तेज से भूख लगा है, मतलब इसकी आवश्यकता, ए व्यक्ति की आवश्यकता है भूख। अब ए व्यक्ति चाह रहा है कि कोई ऐसी वस्तु हो जिससे हमारा भूख शांत हो सके। तो इस आवश्यकता को, भूख को पूरा करने के लिए ये रोटी खाता है। तो इस रोटी से इसका भूख, मतलब इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है। तो कहेंगे कि रोटी में वह गुण है, या वह क्षमता है, वह कैपेसिटी है, वह मेरिट है, जो मनुष्य की आवश्यकता को, ये व्यक्ति की आवश्यकता को फुलफिल करता है। तो इस गुण या क्षमता को ही अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग उपयोगिता कहते हैं। मतलब उपयोगिता, यूटिलिटी, किसी वस्तु का वह गुण या क्षमता है जो मनुष्य की आवश्यकता, भूख को या कोई भी आवश्यकता को पूरा करता है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की जो क्षमता या गुण किसी वस्तु में मौजूद होती है, उसे उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। देखिए, इस व्हाइट बोर्ड में लिखने के लिए मार्कर पेन का जरूरत है। तो ये मार्कर पेन ही व्हाइट बोर्ड में अच्छे ढंग से लिख ले रहा है। इसका मतलब कहेंगे कि इस मार्कर पेन से हमको यूटिलिटी अचीव हो रही है, ये टी शर्ट से हमको यूटिलिटी अचीव हो रही है, उपयोगिता मिल रही है। तो उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता जो किसी वस्तु में मौजूद होती है, उस क्षमता का ही मेजरमेंट यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी किसी वस्तु का वह गुण या क्षमता है, उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण या क्षमता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब उपयोगिता को मापने के संबंध में, क्या किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता, क्या एक रोटी खाने से कितना यूटिलिटी कोई कंज्यूमर को अचीव हुआ है, क्या उसका मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? इसके संदर्भ में दो दृष्टिकोण आया। एक आया गणनावाचक दृष्टिकोण, गणनावाचक दृष्टिकोण, कार्डिनल अप्रोच, और दूसरा आया क्रमवाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण मार्शल ने प्रस्तुत किया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। और क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रोफेसर जे आर हिक्स ने दिया है। अब दोनों यूटिलिटी को मेजर करने का ये सिद्धांत है, थ्योरी है। गणनावाचक दृष्टिकोण जो मार्शल दिया है, क्रमवाचक दृष्टिकोण जो प्रोफेसर जे आर हिक्स ने दिया है। हम लोग के सिलेबस में दोनों पढ़ना है। अब गणनावाचक दृष्टिकोण क्या है? तो गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी वस्तु एक्स वाई जेड, किसी भी वस्तु से जो उपयोगिता कंज्यूमर को अचीव होती है, किसी वस्तु से जो उपयोगिता मिलती है किसी व्यक्ति को, उसको मापा जा सकता है, उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, संभव है। मार्शल ने उसे माप के भी दिखाया है। मार्शल ने एक उदाहरण से समझाया है कि अगर ए व्यक्ति किसी सेब के लिए 10 रुपया भुगतान करने को तैयार है, इसका मतलब ए व्यक्ति को इस सेब से 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिलता है।
मतलब कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितना रुपया देने को तैयार है, उस वस्तु से उसे उतना ही मूल्य के बराबर उपयोगिता मिलता है। अगर एक मार्कर पेन के लिए हम 50 रुपया देने को तैयार है, इसका मतलब मार्कर पेन से हमको 50 रुपये बराबर उपयोगिता मिल रहा है। तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितना व्यय करना चाहता है, उस वस्तु से उस व्यक्ति को उतना ही मूल्य के बराबर उपयोगिता मिलता है। यह है मार्शल का दृष्टिकोण गणनावाचक। मतलब मार्शल ने बताया है कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम संख्या के रूप में, मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसी आधार पर इन्होंने सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी, मतलब MUTU, उसके बाद सम सीमांत उपयोगिता, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कई सिद्धांत दिए। वो सब सिद्धांत हम लोग के 12th बोर्ड में दिया हुआ है, जिसको पढ़ना है। अब आते हैं क्रमवाचक दृष्टिकोण। क्रमवाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन प्रोफेसर JR हिक्स ने किया, और JR हिक्स ने बताया कि उपयोगिता जो होती है वह इंटरनल गुड्स है, आत्मगत वस्तु है, उसको केवल फील किया जा सकता है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते हैं। मतलब मार्शल के दृष्टिकोण को इन्होंने गलत बताया। मार्शल ने जो बताया कि किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, प्रोफेसर JR हिक्स ने मार्शल के इस दृष्टिकोण को गलत बताया। प्रोफेसर हिक्स ने बताया कि मार्शल का यह दृष्टिकोण गलत है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता जो होती है एक आत्मगत वस्तु है। एक रोटी खाने से कितना संतुष्टि मिला, ये केवल हम फील कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ये बताया कि अगर ये व्यक्ति एक सेब के लिए 10 रुपया देने के लिए तैयार है, बी व्यक्ति उसी सेब के लिए 5 रुपया देने को तैयार है, इसका मतलब ए व्यक्ति को 10 यूटिलिटी के बराबर और बी व्यक्ति को 5 यूटिलिटी के बराबर यूटिलिटी मिलेगा। तो जब एक ही सेब ए व्यक्ति खाएगा और बी व्यक्ति खाएगा, तो दोनों को अलग अलग उपयोगिता कैसे मिलेगा? जो विटामिन प्रोटीन ए को मिलेगा वही बी को मिलेगा। तो यहाँ मार्शल का दृष्टिकोण गलत है। प्रोफेसर हिक्स ने बताया कि अगर हम 4 या 5 रोटी खाते हैं तो कहेंगे कि पहला से अधिक, दूसरा से कुछ कम, तीसरा से कुछ कम, चौथा से कुछ कम, पांचवा से और कुछ कम। मतलब इसको एक क्रम के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि पहला ज्यादा संतुष्टि, दूसरा से कम, तीसरा से कम मिला। लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि पहला से 10 यूटिल के बराबर, दूसरा से 8 यूटिल के बराबर, तीसरा से 6 यूटिल के बराबर उपयोगिता मिला। अंक के रूप में, मुद्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो मार्शल का जहां दृष्टिकोण है, कार्डिनल अप्रोच, गणनावाचक दृष्टिकोण, उसके अंतर्गत किसी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं। वहीं JR हिक्स के अनुसार उसको एक क्रम के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, संख्या या मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है। मार्शल ने बताया कि किसी वस्तु से जो प्राप्त होती है उपयोगिता, उसको मापने के लिए यूटिल इकाई का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार दूरी को मापने के लिए मीटर या किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह उपयोगिता को मापने के लिए यूटिल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मार्शल का दृष्टिकोण है। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मार्शल का जो दृष्टिकोण है, हालांकि मार्शल का दृष्टिकोण गलत है, लेकिन ये जो सिद्धांत दिया है, इस दृष्टिकोण सही मानकर इनके द्वारा दिए गए सभी सिद्धांतों का हम लोग विस्तृत उल्लेख करेंगे। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम किसे कहते हैं, सब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, ये सब का वर्णन अगले क्लास में किया जाएगा। थैंक यू।